नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां कर रखी हैं, उससे आम आदमी पार्टी को एक बड़ा चैलेंज मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा गया कि कुछ समय पहले जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद पार्टी में वापसी करते हुए नजर आते हैं और ताबड़तोड़ यहां पर हमले भारतीय जनता पार्टी पर करते हुए नजर आते हैं, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल सीएम पद छोड़कर मनीष सिसोदिया को फिलहाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री उन्हें फिलहाल के लिए बना दिया जाता है तो क्या विधानसभा चुनाव 2025 में सीएम पद के दावेदार के तौर पर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से उतरते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त कितना बड़ा झटका दिल्ली की राजनीति में लगता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, क्या कुछ लगता है जिस तरह से मनीष सिसोदिया का जमानत पर बाहर आ जाना और विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय ना रह जाना और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है, लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने दर्ज करने बाद उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को एक मजबूत स्थिति में देखती हुई नजर आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को विफल करने में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया की रिहाई होना, जेल से उनका बाहर आना, उन्हें जमानत मिलना कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को इस वक्त झलकाती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों में से एक की रिहाई होना बेहद जरूरी था। उसमें से मनीष सिसोदिया की अगर रिहाई हुई भी है, अरविंद केजरीवाल की अभी सुनवाई 23 अगस्त को होने वाली है। एक सुनवाई उनकी 20 अगस्त को है, अगली सुनवाई उनकी 23 अगस्त को है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से CBI के मामले में अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त को पेश होते नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए, मनीष सिसोदिया को अगर अरविंद केजरीवाल मुख्य जिम्मेदारी सौंपते भी हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक ऐसा, अगर आप देखें, एक ऐसी तकनीक होगी, एक ऐसी तरकीब होगी जो आखिर कहीं ना कहीं आप देखें एक मुद्दा वो उठाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को दिल्ली की सियासत की कमान आपातकालीन सरकार के लिए सौंपना काफी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव है और वो सबसे ज्यादा अहम चुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार की वापसी विधानसभा चुनाव भी करा सकते हैं। दूसरी ओर जो आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त क्या स्थिति बन रखी है, क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की जो, अगर आप देखें, जो मजबूती कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्या इस मजबूती को बनाम होती इससे नजर आएंगी? अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिल्ली में सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और कहीं ना कहीं इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार भी अपना दबदबा नहीं बना पाई है। मुझे लगता है दिल्ली में अगर इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो आम आदमी पार्टी का धीरे धीरे सुपड़ा ही साफ होगा, क्योंकि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जो गठबंधन करने के प्रयासों में है, या फिर इस वक्त आप देखें सुनीता केजरीवाल जो बड़ा ऐलान कर चुकी हैं कि हरियाणा में भी अब इस बार अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएंगी और कयास हरियाणा के लगाए जा रहे हैं कि जजपा के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकती है। हरियाणा में चुनाव लड़ने का मात्र केवल एक ही, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कारण समझ आता है, वो ये कि आपके कुछ विधायक हरियाणा में जीते और आपकी सरकार का जो वर्चस्व है वो ना खत्म हो, क्योंकि दिल्ली इस वक्त साधना आम आदमी पार्टी भी जानती है उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जनता का विश्वास एक बार फिर से जीतना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया उसी की तैयारी कर रहे हैं कि जनता का विश्वास वो जीत सके। अगर जनता का विश्वास वो जीत लेते हैं तो मुझे लगता है स्थिति यहाँ पर दिल्ली में खास तौर पर पूरी तरह से बदलती नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का जनता का विश्वास जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है और लंबे अरसे से जो शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले सुनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हित में नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर हैं और वैसे में देखना दिलचस्प होगा क्या शराब नीति घोटाले से यहाँ पर कहीं ना कहीं निजात पाकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आती है। और अगर राहत मिलती है तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दोबारा वापसी करवाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? फिलहाल आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल कर इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।